ये जो अभी वर्तमान जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, कुलपति हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये गोमती नगर लखनऊ के हैं, ठीक है। और इस रैकेट का एक मेन केंद्र गोमती नगर लखनऊ ही है, क्योंकि श्री फागू चौहान के जो सुपुत्र हैं रामविलास चौहान, उनका भी घर गोमती नगर है, इनका भी घर गोमती नगर है, और उसी के आसपास जो मेन एजेंट हैं अतुल श्रीवास्तव, उनका भी घर गोमती ही नगर है, ठीक है। टीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम मिथिलांचल की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में हैं और बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी जो है सुरेंद्र प्रताप के ऊपर जो है एसपी सिंह के ऊपर जो है एक मामला जो है भ्रष्टाचार को लेकर सनसनीखेज मामला चल रहा है। देश के कई बड़े मीडिया हाउस जो है इस मामले को पुरजोर तरीके से चला रहा है, जिसमें कई मामले हैं। एक तो भ्रष्टाचार के कई आरोप उन पे हैं जिसको लेकर चला है। दूसरी तरफ जो है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी दिया है उसको लेकर। तीसरी तरफ जो है उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर को लेकर जो एक वीसी लगातार जो है शिक्षा माफिया और वीसी को लेकर जो है बीते कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने ही इस पूरे मामला पूरे प्रकरण को जो है हाईलाइटेड किया था, उठाया था। रोहित जी हमारे साथ उपस्थित हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित जी। रोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। नमस्ते, थैंक यू। क्या कहेंगे ये जो मामला है वीसी को लेकर, मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर, कब से और किस तरह से मामला आपके संज्ञान में आया, किस तरह का मामला है? ये तो इस मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी के सुरेंद्र प्रताप सिंह यानी एसपी सिंह के नियुक्ति होने से पहले से करप्शन के अगेंस्ट में मैं लड़ रहा हूँ। इससे पहले जो वीसी थे एसके सिंह, उनके विरुद्ध भी हमने ही जांच कमेटी, जिस पे राजभवन की टीम आई थी जांच कमेटी बना के, लेकिन उस पर भी जांच कमेटी का रिपोर्ट सबमिट होने के बाद राजभवन में जो गैंग बैठा हुआ है, भ्रष्टाचारी का जो गैंग है, वो कुंडली मार के उस पर बैठा हुआ, कार्रवाई करने की जगह पे उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। उसके बाद ये जो सुरेंद्र प्रताप सिंह की कुलपति की जो नियुक्ति हुई, हमने तो पहले ही कहा था कि जितनी भी बिहार की विश्वविद्यालय हैं उनमें कुल सचिव, कुलपति, प्रति कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, कॉलेज इंस्पेक्टर, लगभग सभी पदों को बोली लगा के बेची जाती है। आज से नहीं, 2019 से विशेषकर ये जब से ये श्री फागू चौहान साहब आए हैं तब से ये बोली लग के बेची जा रही है। भाई को लेकर जो हुआ था अभी बताते हैं आपको। ये जो अभी वर्तमान में जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, कुलपति हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये गोमती नगर लखनऊ के हैं, ठीक है। और इस रैकेट का एक मेन केंद्र गोमती नगर लखनऊ ही है, क्योंकि श्री फागू चौहान के जो सुपुत्र हैं रामविलास चौहान, उनका भी घर गोमती नगर है, इनका भी घर गोमती नगर है, और उसी के आसपास जो मेन एजेंट हैं अतुल श्रीवास्तव, उनका भी घर गोमती ही नगर है, ठीक है। तो ये जो सुरेंद्र प्रताप सिंह की जो नियुक्ति हुई, ये यूनिवर्सिटी में कुलपति की और प्रतिकल्पित कुलपति की नियुक्ति के लिए जो एक्ट है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, जिससे विश्वविद्यालय का संचालन होता है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम है। पटना यूनिवर्सिटी के लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम है, AQU के लिए अलग गाइडलाइन है, ठीक है। लेकिन लगभग सभी विश्वविद्यालय बिहार के बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं अन्य जो नियम परिनियम है, फाइनेंशियल रूल है, ये इन्हीं यूजीसी के गाइडलाइन है, इसके मापदंड और इसके बनाए गए नियम परिनियम के ही द्वारा संचालित होते हैं। और उसी विश्वविद्यालय अधिनियम के ही प्रावधानों के तहत गवर्नर यानी महामहिम राज्यपाल को कुलाधिपति के रूप में अधिकार प्राप्त है, उसी विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत, जिसके तहत बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1976 है उसकी धारा 10 कहती है कि जो वीसी कौन हो सकता है। वीसी होने के लिए आपके पास 10 साल का कम से कम प्रोफेसर का अनुभव या प्रोफेसर होना चाहिए। प्रोफेसर होना चाहिए वो भी कब से, जिस डेट से आपका नोटिफिकेशन हुआ प्रोफेसर में। तो पहले ये जान लीजिए कि प्रोफेसर कैसे बना जाता है। फर्स्ट होता है कि आप पुराने टाइम में लेक्चरर में अपॉइंटमेंट होता था, अब उस लेक्चरर का ज़्यादातर पद हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते। पुराने टाइम में लेक्चरर से फिर आप रीडर बनते, ठीक है। अब रीडर को जनरली अब एसोसिएट प्रोफेसर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनिएगा पदोन्नति के माध्यम से, उसके बाद आप प्रोफेसर बनिएगा, ठीक है। तो
आप ये जो सुरेंद्र प्रताप सिंह है मिथिला के जो बीसी, ये वर्तमान में पहले अरबी फारसी के भी चार्ज में रहे थे, AQ के अभी वर्तमान में चार्ज में है ही, ये पाटलिपुत्रा बीसी के भी चार्ज में रहे थे, ठीक है। अभी वर्तमान में ये AQ और मिथिला के चार्ज में है, ठीक है। ये प्रोफेसर कभी बने ही नहीं, ठीक है। और अगर ये प्रोफेसर बने हैं, ये अपने आप को अगर कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, तो ये अपना प्रोफेसर का नोटिफिकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर से जो प्रोफेसर में पदोन्नति हुई है, इनकी पूरे इंडिया में UGC गाइडलाइन ही लागू है। लगभग प्रमोशन की यही प्रक्रिया है पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, सभी विश्वविद्यालयों में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। तो ये अगर ये प्रोफेसर हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर कब बने, उससे संबंधित अधिसूचना ये पब्लिक डोमेन में डाल दे। नियमतः कानून के अनुसार जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ, उसके बाद उसकी जो धारा है, धारा 4, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वप्रेरणा से, जिसको अंग्रेजी में सू मोटो कहते हैं, स्वतः ही स्वप्रेरणा से पब्लिक डोमेन में उस यूनिवर्सिटी के उस संबंधित विभाग के साइट पे अवेलेबल होना चाहिए नियुक्ति का अधिसूचना और प्रमोशन का अधिसूचना। जब ये कुलपति बने तो इसकी नियुक्ति की, कुलपति की नियुक्ति की अधिसूचना जब राजभवन के साइट पे अवेलेबल है, तो ये प्रोफेसर हैं कि नहीं है, ये सूचना राजभवन के साइट पे सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत डालने में राजभवन को क्या दिक्कत है? और इनको दिक्कत है तो अगर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब प्रोफेसर हैं तो मिथिला यूनिवर्सिटी के साइट पे डाल दें। हमने RTI से, राजभवन से मांगा कि इन्होंने अप्लाई कब किया था VC बनने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई होती है, अप्लाई किया था। ये प्रोफेसर में जो नियुक्ति हुई उनका प्रोफेसर का अधिसूचना की सत्यापित कॉपी और नियुक्ति से संबंधित जो मापदंड है उसके संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रति नहीं दिया। कहा ये थर्ड पार्टी सूचना है, गोपनीय है। भैया ये प्रोफेसर बने, ये गोपनीय कैसे हो सकता है? आप VC बने, ये गोपनीय नहीं है। तो VC जब गोपनीय है तो इनको तो बक्सा में बंद होकर रहना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में कैसे घूमते हैं ये? यूनिवर्सिटी में चेयर पे कैसे कुलपति के चेयर पे बैठते हैं? इनको तो गोपनीय है ना, तो बक्सा में बंद करके रहिए, रूम में बंद हो जाइए, कोई लोग देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। तो आप जिस अधिकार के तहत, जिस कानून के तहत जिस पद पे बैठे हैं, उस अपने फायदे के लिए उस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सार्वजनिक हित की बात है, आप सार्वजनिक संस्था पे बैठे हैं, आप लोक सेवक के पद पे हैं, क्योंकि आप पब्लिक मनी से संबंधित पैसे को खर्च कैसे किया जाए और उसका नियंत्रण सारे संस्थानों के नियंत्रणाधिकारी हैं आप, नियंत्रक हैं आप कुलपति के रूप में। कुलपति यानी पूरे विश्वविद्यालय के कुल के पति, मतलब उसके कुलपति हैं आप। इतना गरमाई पद, लेकिन आज वो गरमाई पद क्या है? कलंकित हो गया है। इस पद को आज चौक चौराहा पे, गली मोहल्ले में लोग इसको चोर डकैत कहा रहा है, इस पद पे बैठे लोगों को। क्यों? इन्होंने अपनी गरिमा गिरा ली।